बिहार के सबसे बड़े खबर से आप वाकिफ हो ही चुके होंगे कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अब जेडीयू की पूरी कमान नीतीश कुमार के पास है। इस वक्त बिहार की सियासत में ढेरों हलचल चल रहा है और इसी बीच तेजस्वी यादव का विदेश दौरा भी रद्द हो गया। हमारे साथ गणेश सम्राट जुड़े हैं और हमें बताएंगे कि आखिर इस वक्त बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। देखिए ना, बिहार की सियासत की तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। नीतीश कुमार के फैसले जो शाम में आना था वो पहले आ गया है। कुछ और भी फैसले चौंकाने वाले हो सकते हैं। जिस फैसले की चर्चा सबसे पहले फर्स्ट ईयर झारखंड ने किया था कि नीतीश कुमार ललन सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे। नीतीश कुमार को ललन सिंह ने पहले कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन दिल्ली वाले ललन सिंह को पटना वाले साहब ने फोन किया और नीतीश कुमार देखते रह गए। पटना में बैठ के बड़े साहब ने बड़ा प्लान कर दिया। नीतीश कुमार आज बैठक में जिस हाव भाव से दिख रहे थे वो बता रहा था कि नीतीश कुमार आज के फैसले से बहुत खुश नहीं है। ये नीतीश कुमार मजबूरी में पार्टी बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद की राजनीतिक भविष्य, अपने सियासी कद को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। लेकिन अब बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले हैं। जेडीयू की कमान जैसे नीतीश कुमार ने अपने हाथ में लिया है, सबसे पहले तेजस्वी यादव विदेश जाने का जो कार्यक्रम रखे थे नए साल पर, कोर्ट से इजाजत लिया था, कोर्ट से परमिशन लेकर वो विदेश जा रहे थे, उन्होंने सबसे पहले वो कार्यक्रम रद्द किया है। जो जानकारी है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने विदेश दौरा रद्द कर दिया। तेजस्वी 6 जनवरी को विदेश नहीं जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर वो विदेश चले जाएंगे तो इस बीच बिहार में बड़े सियासी बदलाव हो सकते हैं, बड़ा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार के पास अब पावर है, जेडीयू के हर फैसले वो ले सकते हैं। जेडीयू में जो 41 विधायकों की जो पार्टी 43 विधायकों की हो गई है, वो 43-44 जो विधायकों के नीतीश कुमार की जो ताकत है, विधान परिषद में जो उनकी ताकत है, वो सब अब नीतीश के इशारे पर चलेंगे। अब उनके लिए कोई दूसरा ललन सिंह जैसे कोई फैसला नहीं। जो आरोप नीतीश कुमार ने आरसीपी के ऊपर लगाया था, वो आरोप लगाने का मौका नीतीश ललन सिंह के लिए नहीं कह पाएंगे, वो आरोप ललन सिंह पर नहीं लगेगा। लेकिन ललन सिंह जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार को पार्टी सौंपकर ये बता दिए कि वो स्वतंत्र हैं और वो जो चाहे खेल करेंगे। बिल्कुल, ये आरोप तभी लगा था कि आरजेडी से नीतीश कुमार के जगह ललन सिंह का रिश्ता बढ़ गया है और ललन सिंह ने साफ कर दिया कि उनके रिश्ते बड़े हैं और वो फैसला ले सकते हैं। और ये फैसला, और तेजस्वी यादव विदेश नहीं जा रहे हैं, तो उनको इस बात का डर है कि अगर वो बिहार चले जाते हैं, बिहार से बाहर चले जाते हैं तो नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो इसका नुकसान कितना होगा। तेजस्वी विदेश गए और यहाँ बिहार में उनकी पार्टी टूट जाए, उनके विधायक टूट जाए, लालू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही डर तेजस्वी को अब विदेश जाने से रोक रहा है। बिल्कुल गणेश की ललन सिंह पर कई सारे आरोप लगाए गए थे कि वो आरजेडी से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे और इसी बीच 4 राउंड का फोन कॉल आता है ललन सिंह को और उसके बाद जेडीयू हिल जाती है पूरी तरीके से। जेडीयू के कई सारे जो कद्दावर नेता है, आरसीपी सिंह भी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी बगावत कर दिया और अब जब ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है तो क्या बगावत छिड़ सकती है जेडीयू में? इसी बात की आशंका सबसे ज्यादा दिख रही है। नेहा, नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब जो बगावत होगी वो नीतीश कुमार से होगी और जेडीयू के अंदर कोई भी ऐसा विधायक या सांसद नहीं है जो जेडीयू का कैडर हो, वो नीतीश कुमार से बगावत कर सकता है। नीतीश फैसले ले सकते हैं। नीतीश कुमार के ऊपर दबाव महागठबंधन के साथ नहीं रहने का हो सकता है, लेकिन फैसला अब नीतीश को लेना है, क्योंकि इसके पहले नीतीश कुमार को ललन सिंह महागठबंधन में लाए थे। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के साथ बातचीत की थी, लालू यादव से बातचीत की थी, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बातचीत की थी, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रेस में शामिल करने का प्लान सेट किया था। ललन सिंह का दोनों प्लान फेल हो गया। ललन सिंह बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए, ललन सिंह नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनवा पाए और यही वजह है कि नीतीश कुमार की नाराजगी जेडीयू के अंदर ललन सिंह से थी। और जैसे ये चर्चा चल रही थी, इसी बीच एक और खबर निकल के सामने आई कि ललन सिंह अपने कुछ चुनिंदा विधायकों के साथ नीतीश के विरोध में एक पैरेलल तैयारी कर रहे हैं और ये जो लोग हैं, वो जो बैठक होगी वो राजद को सरकार बनाने के लिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो प्लानिंग थी वो एक्सपोज हो गए ललन सिंह
और यही है कि आज ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का उन्होंने प्रस्ताव दिया, जिस बात की चर्चा हम लोग एक सप्ताह पहले से कर रहे थे कि ललन सिंह को नीतीश कुमार नहीं हटाएंगे, ललन सिंह खुद इस्तीफा देंगे, ललन सिंह नीतीश कुमार के नाम की प्रस्ताव देंगे। कारण भी है कि चुनाव में होने की वजह से मैं खुद उम्मीदवार रहूंगा, पार्टी के दूसरे लोकसभा सीटों पर जो उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये तमाम कारण गिनाए गए हैं। यानी नीतीश कुमार ने एक तरीके से ललन सिंह के पीछे, इस्तीफे के पीछे जो डैमेज कंट्रोल की कहानी बताई है वो बिल्कुल इतर है। क्योंकि ललन सिंह और नीतीश कुमार जिस तरीके से आपस में बैठे हुए थे, उनके चेहरे के भाव देखिए, न चमक न एक जगह बैठकर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और दोनों का चेहरा एक दूसरे के ऑपोजिट था। नीतीश नहीं चाहते थे, ललन सिंह नहीं चाहते थे कि इनके साथ बैठा, मतलब नीतीश और ललन एक साथ बैठना भी एक दूसरे को नागवार गुजर रहा था, और वही तस्वीरें निकल के सामने आई। और इन तमाम चीजों को देखकर नीतीश और ललन के बीच की जो अंदर खाई है, जो उनके चेहरे पर दिख रही थी, उसका भय तेजस्वी यादव को सताने लगा। तेजस्वी यादव इसी भय की वजह से अपने विदेश दौरे का कार्यक्रम बिल्कुल रद्द कर दिया, क्योंकि वो विदेश में होते नेहा, तो उनको बिहार की सियासत की कोई खबर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती। उनके पास कम्युनिकेशन का दिक्कत होता, व्हाट्सएप कॉल हो पाते, या हर व्यक्ति उन तक मैसेज सीधा नहीं पहुंचा पाता, और इसका खमियाजा राजद को होता है, तेजस्वी यादव को खासतौर पे होता है। इस वजह से तेजस्वी ने फिलहाल विदेश जाने का कार्यक्रम रद्द किया है, और बिहार में नई सियासत वाली खिचड़ी पकेगी। और जनवरी का महीना और अगले 2-3 दिन, नया साल, ये जेडीयू आरजेडी के लिए नया साल बहुत अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है। ये तनाव में भरे रहेंगे नए साल की पूरी रात, और आज से ही शुरू हो गया। आज, कल, परसों और अगले कुछ सप्ताह तक, महीनों तक तमाम बड़े नेताओं की, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, इनकी नींद नहीं आएगी, ये इनकी नींद उड़ी रहेगी। नेहा, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है गणेश, क्योंकि ललन सिंह ने जैसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दिया, जेडीयू में जश्न का माहौल है। बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि जेडीयू कार्यालय में पटाखे जलाए जा रहे हैं, जश्न का माहौल है। क्या जेडीयू का एक गुट ऐसा है जो ललन सिंह के हमेशा खिलाफ रहा है? क्योंकि जब जो भी नेता छोड़कर जाता है जेडीयू, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, सबने यही लगातार आरोप लगाया है कि सब कुछ ललन सिंह करते हैं, पूरा मास्टर प्लान ललन सिंह का होता है और ललन सिंह ने ही आरजेडी में शामिल करवाया है। ये बात नीतीश कुमार भी लगातार कहते आ रहे हैं, और अब जब ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या जेडीयू सेफ खुद को फील करेगी, सेफ जोन में चली गई है? जेडीयू सेफ जोन में नहीं है। नीतीश कुमार सेफ जोन में खुद को रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह जेडीयू में रहे या जेडीयू से बाहर, पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, पार्टी के राष्ट्रीय पद का इस्तीफा उन्होंने दिया है। और इससे जश्न की जो बात है, वो जश्न दिख रहा है कि ललन सिंह से लोग नाराज थे। ललन सिंह का आवरण इतना बड़ा है कि नीतीश कुमार उस आभा में बिल्कुल ढक जा रहे थे, और नीतीश के चाहने वाले लोग, नीतीश से करीब होने वाले लोग ललन से इसी बात को जलते लेके, उनके भी द्वेष था, उनसे जलते थे कि ललन सिंह की वजह से नीतीश कुमार किसी और की बातें नहीं सुनेंगे, और ये खमियाजा अन्य नेताओं को भुगतना पड़ रहा था। और अब ललन सिंह के हटते ही जश्न इस बात के संकेत हैं कि ललन सिंह एक बड़े माइंड स्टोन की तरफ, एक बड़े पत्थर की तरह पर नीतीश और बाकी जेडीयू के नेताओं के बीच पड़े हुए थे, उस पत्थर का हटा दिया गया, रास्ता साफ हो गया। अब नीतीश कुमार के पास कोई भी पहुंच सकता है। बिल्कुल। और वो लोग पहुंचेंगे जो ललन के विरोधी होंगे, जो राजद जेडीयू के गठबंधन के विरोधी होंगे, जो लोग नए समीकरण के साथ नीतीश को फिर नए सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। आज जो बिहार की सियासत में हुआ, जेडीयू लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है, और इस कड़ाके की ठंड में भी बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई। इसी तरह हम आपको फर्स्ट बिहार में तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।